नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। मैं, मेरा, उनका, किनका, ये बहुत सारी बातें सियासत में चलती हैं। किसी ने यह भी कहा है कि जिसको मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। और मैं भी ये कह रहा था कि ये जो रास्ता है किसी की मिल्कियत नहीं, इसी पर चलकर सभी को मंजिल तक पहुंचना है। और हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, इसको लेकर इन बातों का लिहाज रखना, ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर से कुछ बयान सामने आए हैं। एक तरफ कांग्रेस में जश्न का माहौल है, पूरे देश में कांग्रेस में। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं में राहत आई है, कांग्रेस के नेताओं में ताकत आई है, जज्बा आया है, उत्साह आया है, उमंग आई है। लेकिन एक और चीज है, हर जगह, अक्सर हर जगह कांग्रेस में 2 गुट 3 गुट होते हैं। अब कर्नाटक में आपको मालूम है कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है। एक तरफ डीके शिव कुमार हैं, एक तरफ सिद्धरामैया हैं। दोनों ही कह रहे हैं कि हम दावेदार हैं, हमारी वजह से जीत हासिल हुई है। एक सिरदर्दी कांग्रेस के सामने आ चुकी है। और भी दूसरी पार्टियों में होती है, लेकिन शायद कांग्रेस में ज्यादा होती है। इससे पहले आपको हिमाचल प्रदेश का याद हो, वहां पर भी यही हुआ था। कई दिन बीतने के बाद यह फैसला हुआ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और रिसेंटली एक और वाकया इस वक्त चल रहा है कांग्रेस के अंदर, राजस्थान में सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा लेकर निकले हुए। किसके खिलाफ? मुद्दा तो है वसुंधरा राजे सरकार के टाइम पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, लेकिन मोर्चा एक तरीके से खुला हुआ है अपनी सरकार के खिलाफ कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो ये कांग्रेस का एक अलग तरह का कल्चर है, एक अलग तरह का सिस्टम है। हो सकता है कि पार्टी में सब कुछ जानते हुए सब कुछ किया जाता हो, या फिर पार्टी में इतनी आजादी है कि कोई कुछ भी कह सकता है। अब इसी दौरान हरियाणा कांग्रेस में गहमा गहमी का माहौल शुरू फिर हो चुका है और एक फिर बयान आया है किरण चौधरी का, और उन्होंने फिर से सवाल खड़े किए हैं अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर। और उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष सबको साथ में लेकर नहीं चलते। जब मैं साथ में थी, जब मैं सीएलपी की लीडर थी, तो मैं साथ में सबको लेकर चलती थी। वो अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरे से तो बात ही नहीं करते। मैं जब सीएलपी लीडर थी तब सबसे बात करती थी। पार्टी संगठित रहेगी तो जीतेगी। इसके साथ उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर कटाक्ष किया और कहा कि सिर्फ मैं और मेरे ऐसा काम नहीं चलेगा। हम अपने इलाके में दम रखते हैं, कोई कमजोर नहीं कर सकता। किरण चौधरी का बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को लेकर, जरा सुनिए। मैं जब सीएलपी लीडर थी, मैं सबको लेकर चला करती थी, सबके साथ मेरा संवाद होता था, सबके साथ मैं फ़ोन पे बुलाती थी, सबसे बात करा करती थी। अब जो है, जो पदों के ऊपर जो आसीन हैं, ये उनका काम है, उनको करना है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, आज तक मेरे ख्याल में मेरे को तो उससे बात करे हुए कितने दिन हो गए। प्रदेश अध्यक्ष है, बातचीत तक करते नहीं, तो हम क्या करें? तो बात तो आपको करनी चाहिए ना। अभी तो हमें क्या बात करनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष को हमारे से सलाह मशवरा करना चाहिए, हम सलाह मशवरा करके आगे काम करना। किरण चौधरी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। हरियाणा कांग्रेस में उनका अपना एक मुकाम है, अपना एक वकार है, अपनी एक जगह है। और इतना खुलकर वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बोल रही हैं। पहले भी बोल चुकी, अब दोबारा से वो बोल रही हैं कि हमसे तो बात ही नहीं करते, हम जब थे तो सबको साथ लेकर चलते थे। इशारों में इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक हुड्डा पर भी निशाना साधती हैं कि मैं और मेरे से काम नहीं चलेगा। पिता पुत्र की बात पहले भी कही जा चुकी है। कई बार सवालों के जवाब देने से बचा जाता है, तो कई बार खुलकर ये नेता खुद बहुत कुछ बोल देते हैं। तो और क्या कुछ कह रही थी किरण चौधरी, जरा सुनिए आप। तो गुटबाजी करते नहीं है। कौन कर रहा है? अब मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो करती नहीं हूँ। हम तो गुटबाजी में विश्वास ही नहीं करते। दुनिया की ब्रिगेड काम कर रही है, क्या फर्क पड़ता है? भिवानी के लोग सब जानते हैं कि भिवानी का अगर कोई भला करेगा तो वो श्रुति चौधरी और मैं ही हैं जो करेंगे। ये सारी जग जाहिर है। कोई किसी ब्रिगेड लेके कहीं आंटता फिरता रहे, क्या फर्क पड़ता है? इससे पार्टी कमजोर नहीं होती? ये तो आप उनसे पूछो जो ब्रिगेड बनाए फिर रहे हैं सारी जगह, सबको लारे लप्पे देते फिर रहे हैं। कोई किसी को दायरे में सिमट नहीं कर सकता। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना नियत ईमानदारी से पार्टी का बढ़ावा करते हैं, पार्टी का जो है प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाते हैं। लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, कोई याद से तो है नहीं। पिछले 20 साल से हरियाणा के लोग मुझे देख रहे हैं। ईमानदारी की राजनीति हमने करी है। कोई वो कहते हैं ना, कोई लांछन नहीं है, कोई किसी तरह का लोभ लालच की राजनीति हम नहीं करते। और जो है सबको लेकर चलने की जो है बात, मान सम्मान की राजनीति के अंदर मैं विश्वास करती हूँ। उसके अंदर जो भी हमारा साथ देता है उसके साथ हम चलते हैं।
लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं और मेरा खाली यही रहेगा तो ये तो ऐसे नहीं होता। ये कांग्रेस पार्टी है, किसी एक की बापोती तो है नहीं। देखो ये अब मैं जब सीएलपी लीडर थी, मैं सबको लेकर चला करती थी, सबके साथ मेरा संवाद होता था, सबके साथ मैं फ़ोन पे बुलाती थी, सबसे बात करा करती थी। अब जो है, जो पदों के ऊपर जो आसीन हैं, ये उनका काम है, उनको करना है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, आज तक मेरे ख्याल में मेरे को तो उससे बात करे हुए कितने दिन हो गए। अब प्रदेश अध्यक्ष है, बातचीत तक करते नहीं, तो हम क्या करें? तो बात तो आपको करनी चाहिए ना अभी तो। हमें क्या बात करनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष को हमारे से सलाह मशवरा करना चाहिए, हम सलाह मशवरा करके आगे काम करना चाहिए। नेताओं के आपस में बयान, एक दूसरे पर कटाक्ष, एक दूसरे पर निशाना। और किरण चौधरी पहले भी बोल चुकी हैं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, और उन्होंने एक बात और कही। देखिए, एक बात होती है कि भाई आपकी पार्टी में गुटबाजी है, वो कह रही हैं कि हम तो करते नहीं है गुटबाजी। आप समझिए, वो कह रहे हैं कि हम तो करते नहीं, जो करता है हमें तो नहीं मालूम। ये भी तो कहा जा सकता है कि गुटबाजी है ही नहीं। आपसे किसने कह दी गुटबाजी हमारी पार्टी में? हम तो सब साथ में हैं। लेकिन अब वो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनको अपनी बात रखनी है। वो सीधे सीधे अपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी सबको साथ लेकर चलें, वो नहीं चल रहे। इसी तरह की बात कुमारी सैलजा ने भी कही है। गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस में अलग अलग रास्तों को लेकर कुमारी सैलजा का भी बयान आया। उन्होंने भी मैं और मेरी बात कही कि मैं और मेरी राजनीति नहीं चल सकती, मतलब मैं और मेरा वाली राजनीति नहीं चल सकती। अलग अलग राह से लोगों के मन में शंका पैदा होती है। इस तरह का माहौल पार्टी के लिए गलत है, ये कुमारी सैलजा कह रही है। वो ये भी कह रही है कि इस तरह का माहौल है कि अगर कोई मेरे पास आ जाए मिलने के लिए तो उससे कहा जाता है कि अच्छा सैलजा जी के पास गए थे मिलने के लिए। इस तरह की बात है। जरा आप सुनिए उनकी, कुमारी सैलजा की, उनका अंदाज सुनिए, उनका अंदाज देखिए। ये तो सबको लगता है, और मैंने पहले भी कहा कि ये मैं और मेरा राजनीति नहीं चल सकती। राजनीति कांग्रेस पार्टी की सबको मिलाकर चल सकती है, और लोग भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग राह अपनाते रहेंगे तो लोगों के मन में भी शंका पैदा होती है। हमारे वर्कर भी बेचारे डिवाइड होते हैं। अगर आप मेरे पास आ जाओ तो नाराज हो जाएंगे कि भाई सैलजा के क्यों गए, अगर इनके चले जाओ सैलजा गए भाई क्यों। ये इस तरह का जो माहौल आज के दिन बना हुआ है, ये गलत माहौल है पार्टी के लिए। मैं तो खुद कहती हूँ। समझ रहे हैं आप किस तरह का माहौल बना हुआ है कांग्रेस पार्टी में कि अगर कोई वर्कर जो किसी दूसरे नेता के करीब है, अगर वो कुमारी सैलजा के पास चले जाएं तो कहेंगे कि कुमारी सैलजा के पास गए हो। अगर किसी और के पास चले जाएं तो कहेंगे कि उनके पास क्यों गए थे। इस तरह का माहौल बना हुआ है। कुमारी सैलजा को एक बार आप सुनिए, एक बार फिर सुनिए कि उनका कहना क्या है, किस तरह की गुटबाजी की वो बात कर रही हैं। मैं और मेरा का मतलब क्या है? देखो, ये तो सबको लगता है, और मैंने पहले भी कहा कि ये मैं और मेरा राजनीति नहीं चल सकती। राजनीति कांग्रेस पार्टी की सबको मिलाकर चल सकती है, और लोग भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग राह अपनाते रहेंगे तो लोगों के मन में भी शंका पैदा होती है। हमारे वर्कर भी बेचारे डिवाइड होते हैं। अगर आप मेरे पास आ जाओ तो नाराज हो जाएंगे कि भाई सैलजा के क्यों गए, अगर इनके चले जाओ सैलजा गए भाई क्यों। ये इस तरह का जो माहौल आज के दिन बना हुआ है, ये गलत माहौल है पार्टी के लिए। मैं तो खुद कहती हूँ। अब आपको याद होगा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कर्नाटक में जीतने के बाद कि हमने मोहब्बत से काम लिया है और लोगों ने मोहब्बत को पसंद किया है, नफरत को हराया है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले पुरानी दिल्ली गए थे और वहां उन्होंने मोहब्बत का शरबत भी पिया था। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो ये तस्वीर देखिए, कितनी प्यारी तस्वीर है कांग्रेस के नेताओं की। ये आपको फिलहाल तो नजर नहीं आएगी, आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन के दौरान शायद एक साथ नजर आ जाए, लेकिन एक साथ आपको सारे नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक वहां पर हैं, कुमारी सैलजा हैं, उदय भान हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, श्रुति चौधरी हैं, जो प्रभारी थे गोहिल साहब वो हैं, राहुल गांधी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं। किरण चौधरी इस वक्त नहीं थी क्योंकि उस वक्त कहा गया कि उनके पैर में चोट लगी थी तो वो हॉस्पिटल में थी या चल फिर नहीं पा रही, लेकिन श्रुति चौधरी हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं। और राहुल गांधी उनसे बातें शेयर कर रहे हैं कि भाई कैसा चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा का ये कारवां और किस तरह से चला, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सब एकजुटता की बात कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने एक संदेश दिया कि मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर काम करें। लेकिन वो मोहब्बत वाली बात यहां पर क्यों नहीं आ रही, ये सोचने की बात है। इसी मोहब्बत की बात को कहते हुए कर्नाटक में जीत का दावा किया जा रहा है, और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत इसलिए भी
बहुत से मुद्दे थे, लेकिन इसलिए भी मुमकिन हो पाए कि वहां पर जो डीके शिव कुमार हैं, सिद्धरमैया हैं, इन्होंने इन चीजों से ऊपर उठकर, क्योंकि दोनों के अपने अपने गुट हैं, लेकिन एक साथ आए थे और कांग्रेस के लिए काम किया। तो क्या हरियाणा में सिस्टम अलग है? क्या हरियाणा में कांग्रेस के नेता जानते हैं कि अगर हम एक साथ आए तो वो कांग्रेस के लिए ज्यादा सही नहीं है, बल्कि हमारा अलग अलग रहना सही है? या फिर जो लोगों को लगता है कि कांग्रेस का एक साथ आना कांग्रेस के लिए सही है, ये सोचने की बात है। अब जरा राहुल गांधी की बात सुनिए। जब ये बातें चल रही थी तो इस दौरान राहुल गांधी ने क्या संदेश, क्या पैगाम कांग्रेस के इन बड़े बड़े नेताओं को दिया? मगर एक बात मैं चाहता हूं कि अब यात्रा में सब एक साथ चले। आपको एक साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। मोहब्बत की यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दुकान खोल दो। अब मोहब्बत की दुकान खोलने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं। कुमारी सैलजा का अपना बयान है, वो सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साध रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी इससे पहले बोल चुके हैं कि उनके पास कोई पद ऐसा हो जिससे उनको मीटिंग्स में बुलाया जाए, उनको अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बुलाया जाए। तो हम बुलाते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पदाधिकारियों तक सीमित होती हैं। कुमारी सैलजा जब आदमपुर की हार हुई थी, आपको याद हो कांग्रेस की, तो उस वक्त काफी खुलकर वो बोली थी। तो आपको एक बार कुमारी सैलजा का बयान जो हम अभी आपको सुना रहे थे, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और उदय भान को लेकर किरण चौधरी क्या कुछ कहती हैं, वो एक एक बार आपको सुनवाते हैं। एलपी लीडर थी, मैं सबको लेकर चला करती थी, सबके साथ मेरा संवाद होता था, सबके साथ मैं फोन पे बुलाती थी, सबसे बात करा करती थी। अब जो है, जो पदों के ऊपर जो आसीन हैं, वो ये उनका काम है, उनको करना है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, आज तक मेरे ख्याल में मेरे को तो उससे बात करे हुए कितने दिन हो गए। अब प्रदेश अध्यक्ष है, बातचीत तक करते नहीं, तो हम क्या करें? तो बात तो आपको करनी चाहिए ना। अभी तो हमें क्या बात करनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष को हमारे से सलाह मशवरा करना चाहिए, हम सलाह मशवरा करके आगे काम करना चाहिए। देखो, ये अब तो कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस की गुटबाजी पर, कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर कुमारी सैलजा का बयान भी आया है, वो भी आप सुनिए। किरण चौधरी तो सीधे सीधे अध्यक्ष पर सवाल उठा रही हैं। किरण चौधरी के बयान के अलावा अगर हम बात करें कुमारी सैलजा की, तो वो भी मैं और मेरी राजनीति की बात कर रही हैं, और वो भी ये कह रही हैं कि इससे पार्टी का माहौल खराब हो रहा है। बेचारे कार्यकर्ता तो इस चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या करें। और उन्होंने ये भी एक बड़ी बात कही कि पार्टी में ऐसा माहौल है कि अगर कोई एक किसी नेता का समर्थक दूसरे नेता के पास जाता है, उस पर बात चल जाती है कि वहां क्यों गए। जरा सुनिए उनकी बात। देखो, ये तो सबको लगता है, और मैंने पहले भी कहा कि ये मैं और मेरा राजनीति नहीं चल सकती। राजनीति कांग्रेस पार्टी की सबको मिलाकर चल सकती है, और लोग भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग राह अपनाते रहेंगे तो लोगों के मन में भी शंका पैदा होती है। हमारे वर्कर भी बेचारे डिवाइड होते हैं। अगर आप मेरे पास आ जाओ तो नाराज हो जाएंगे कि भाई सैलजा के क्यों गए। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, रोहतक से विधायक बीबी बत्रा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार बीबी बत्रा जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बत्रा साहब, कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई कर्नाटक में, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस किस तरह से जीत पाएगी, उसके लिए कोशिश क्या हो रही है? क्योंकि किरण चौधरी सीधे सीधे अध्यक्ष पर सवाल उठा रही है कि अध्यक्ष तो सबको साथ में लेकर नहीं चल रहे। ये मामला किरण चौधरी से पूछिए, क्यों सवाल उठा रही है इस बात जी। के लिए, और उनको सवाल नहीं उठाने चाहिए। लेकिन क्या बीबी बत्रा साहब, कांग्रेस में सब एकजुट हैं? छोटे बड़े डिफरेंसेस होते रहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या सारे इकट्ठी है, जी। ऐसी बात नहीं। सारे यूनाइटेड फ्रंट से चुनाव लड़ेंगे, जैसे कर्नाटक में लड़ा गया वैसे ही लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कांग्रेस में ऐसा भी कुछ चल रहा है कि मैं और मेरी राजनीति सिर्फ एक दो लोगों को लेकर ही, कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब सिर्फ एक? ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी के अध्यक्ष है अपना उदयभान जी, चौधरी उदयभान जी अध्यक्ष है। विपक्ष आप समक्ष अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हाथ जोड़ो हमारा बहुत अच्छा चला। यात्रा में सबने कोऑपरेट किया और सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया, इकट्ठा सब यूनाइटेड फ्रंट था यात्रा के अंदर। अच्छी बात है। भी बत्रा जी, आपकी विरोधी पार्टियां ये कह रही हैं कि कांग्रेस के खुद के हाथ तो एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए कांग्रेस नेताओं के। वो अपनी फिक्र करे, उनका जहाज डूबने वाला है जी। अपनी एक सवाल और है सर,
कुमारी शैलजा ये कह रही हैं कि कांग्रेस में ऐसा माहौल है कि अगर किसी एक का समर्थक किसी दूसरे कांग्रेस के नेता से मिल लेता है तो उस पर बात शुरू हो जाती है कि उनसे मिलने क्यों गए, ऐसा क्यों किया। बात है कि इस बात में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो सीनियर नेता हैं, ऑलरेडी कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी है, पहले अध्यक्ष भी रही हैं जी। और इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन क्या कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भान साहब, वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल साथ में लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल साथ में लेकर चल रहे हैं। शुक्रिया वी बत्रा जी, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं वी बत्रा, भारत भूषण बत्रा, रोहतक से विधायक हैं। अब जाहिर सी बात है कि कुछ बोलने से बच भी रहे थे और कुछ बोल भी रहे थे। सीधे सीधे अपनी पार्टी के उन नेताओं पर उन्होंने निशाना नहीं साधा जिन्होंने सवाल उठाए हैं, चाहे बात किरण चौधरी की जाए, चाहे बात कुमारी शैलजा की जाए। लेकिन इन दिनों एक और माहौल आप देख रहे हैं कि हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस में इस तरह का एक कल्चर नजर आता है कई जगहों पर। अभी मैं आपको हाल ही का एक जिक्र करूं, नगर निकाय चुनाव में मथुरा के अंदर कांग्रेस पार्टी का सिंबल कांग्रेस के एक नेता के पास था। कांग्रेस पार्टी के बहुत से सपोर्टर दूसरे नेता के साथ थे। यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जब चुनाव प्रचार के लिए वहां पर गए, या आप सोचकर हैरान रहेंगे, कांग्रेस के कई बड़े नेता पदाधिकारी जब चुनाव प्रचार के लिए मथुरा गए थे तो वो ये कह रहे थे कि भाई जो हाथ का पंजा वाला प्रत्याशी है, जिसके पास हाथ का पंजा है, जो अपने आप को कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, उनको वोट मत देना, बल्कि जो जीप के निशान वाले प्रत्याशी हैं आप उनको वोट देना। तो इस तरह की तमाम चीजें भी कई बार कांग्रेस में देखी जाती हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता ये भी कहते हैं कि भाई गुटबाजी की जो बातें चलती हैं वो हमारी पार्टी में क्या सब में होती हैं, सब में अलग अलग राय होती है, सब में अलग अलग बातें होती हैं, तो उन लोगों की बात क्यों नहीं होती है। बीजेपी का भी हवाला देते हैं कि बीजेपी में भी इस तरह की बातें हैं, लेकिन कांग्रेस में इसलिए ज्यादा चर्चा होती है क्योंकि कांग्रेस के नेता खुलकर बोल रहे होते हैं। किरण चौधरी बोल रही हैं, कुमारी शैलजा बोल रही है, और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और विधायक कुलदीप बस्ती जुड़ चुके हैं। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार नासिर जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ जनाब। कुलदीप बस जी, अभी किरण चौधरी का एक और बयान आया है, वो कह रही हैं कि जो उदय भान है वो सबको साथ लेकर नहीं चल रहे। जब मैं सीएलपी लीडर थी तो सबको साथ में लेकर चलती थी, और कांग्रेस में मैं और मेरा की राजनीति नहीं चलेगी, कांग्रेस किसी की बपोती नहीं है। देखिए, मुझे तो अचरज होता है, ऐसे सीनियर नेता अगर पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते तो ऐसी बयानबाजी चाहिए वो कोई भी हो, अच्छी नहीं है। और मुझे तो बयान कर सुना नहीं, मैं आपको सुनवाता हूँ, आप एक बार सुनिए फिर, और आप जी एक बार बयान सुनाइए कुलदीप बस जी को भी, किरण चौधरी जी का बयान। देखो, ये अब मैं जब सीएलपी लीडर थी, मैं सबको लेकर चला करती थी, सबके साथ मेरा संवाद होता था, सबके साथ मैं फोन पे बुलाती थी, सबसे बात करा करती थी। अब जो है, जो पदों के ऊपर जो आसीन हैं, ये उनका काम है, उनको करना है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, आज तक मेरे ख्याल में मेरे को तो उससे बात करे हुए कितने दिन हो गए, प्रदेश अध्यक्ष है, बातचीत तक करते नहीं, तो हम क्या करें? तो बात तो आपको करनी चाहिए ना। अभी तो हमें क्या बात करनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष को हमारे से सलाह मशवरा करना चाहिए, हम सलाह मशवरा करके आगे काम करना चाहिए। अब एक बात बताइए कुलदीप बस जी, आपने बात सुनी, आपकी पार्टी में आपस में इतने बड़े नेताओं की बात नहीं होती है, तो फिर जनता से आप कैसे बात कर पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे कि सब एक साथ आइए, मोहब्बत का शरबत पीजिए? देखिए, पहली बात तो आदरणीय किरण चौधरी जी ने जो बात कही कि मैं सीएलपी लीडर थी तो मैं सबसे बात करती थी। तो आज सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, किरण जी से बात करते हैं, किरण जी मीटिंगों में भी जाती है। यहाँ तक रही उदय भान जी से बात ना करने की, उदय भान जी बात करें, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जी, हमारा भी सबका फर्ज बनता है कि हम उनसे, अगर हमारे कोई बात है तो हम उनसे डिस्कस करें। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात, कांग्रेस संगठित है, किरण जी हमारी सीनियर नेता है, और मैं तो एक चीज जरूर कहता हूँ कि वो किरण जी हो, शैलजा बहन जी हो, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, या कोई और बड़े नेता हैं जो भी है, कांग्रेस बपोती किसी की नहीं, बात मान ली किरण जी जो कह रही है, बपोती किसी की नहीं है। हाँ। पर कांग्रेस में अगर आप रह के कोई भी नेता अगर कांग्रेस को में रह के कांग्रेस को कमजोर करता है तो उन नेताओं के लिए भी अच्छी बात नहीं है जी। अगर आप की अगर कोई ऐसी बात है, अगर जो पार्टी के हितैषी है, वो कोई भी है, मैं हूँ भी हूँ इसमें, तो पार्टी प्लेटफार्म पे बात करें, अपनी नाराजगी पार्टी प्लेटफार्म पे लगाए। तो इस बात से क्या साबित करना चाहते हैं कोई भी नेता हो कि भाई ये बात आप मीडिया में बोलने से या पब्लिक में बोलने से क्या मतलब
ये चीजें ठीक है। मैं मानता हूँ बड़ी पार्टी आपस में जी, छोटी मोटी जी। बातें चलती हैं। जी बीजेपी में भी मतभेद है सबका, वो उनका दिखता नहीं अभी सत्ता में है। हाँ जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस में भी तो ये छोटी मोटी बातें चलती हैं। और मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, ऐसे बयानों से जितने भी सीनियर नेता हैं इनसे हम हमारे जैसे जो लोग हैं वो क्या सीख लेंगे। ठीक। अगर आप लोग ये ऐसे बयानबाजी करेंगे तो कांग्रेस के जो जूनियर पॉलिटिकल आदमी हम एमएलए ठीक है कुलदीप जी। हम इनसे क्या सीख लेंगे। तो ये अच्छी चीजें नहीं है और ना किसी की बपोती किसी की भी नहीं है। बात ठीक है ठीक है सर। और जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करता है वो सबने पता है कि कांग्रेस पार्टी को कौन मजबूत कर रहा ठीक है है सर। और कौन कमजोर कर रहा है। शुक्रिया कुलदीप बस जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कांग्रेस की गीता भुक्कल जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार गीता जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। जी नमस्कार। नमस्कार। गीता भुक्कल जी, आप भी कांग्रेस की एक महिला नेत्री के रूप में मजबूती से हरियाणा में काम कर रही हैं और दो बड़ी नेता हैं किरण चौधरी जी, कुमारी सैलजा जी, वो बार बार ये एक बात कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस में माहौल ठीक नहीं है, एक दूसरे से लोग बात नहीं करते हैं और ऐसा माहौल है कि अगर किसी का समर्थक, मिसाल के तौर पर कुमारी सैलजा जी का कोई समर्थक हुड्डा जी से मिल लेता है तो इसको फिर सही नहीं समझा जाता कि उनसे मिलने क्यों गए, या हुड्डा जी का कोई समर्थक कुमारी सैलजा जी से मिल लेता है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग सभी नेता मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कई बार इस तरह की खबरें जो हैं वो मीडिया के माध्यम से आ जाती हैं या वैसे हैं। आपने देखा होगा तमाम हमारा हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, सभी लोग अपने हिसाब से सभी गाँव के दौरे कर रहे हैं। ये तो कई बार मैं समझती हूँ इसमें हमारा जो सत्ता पक्ष है या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने लेवल पर देखा होगा, आपने बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो या कोई भी दल हो, अब लोक दल भी यात्रा कर रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी में हर नेता कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ही कार्य कर रहा है और हम लोग भी उसमें मजबूती गीता के जी, साथ मैं इस अपने बात क्षेत्रों को में लगे कह हुए सकता हैं। हूं कि आप ये कहेंगे कि हर पार्टी में गुटबाजी होती है या अलग अलग सोच होती है लोगों की, लेकिन कांग्रेस के नेता इतना खुलकर बोलते हैं। बीजेपी में भी होगी, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी है, वो नजर आती है, आप कई बार गिनाते भी हैं, लेकिन कांग्रेस की एक नेता ये कहती हैं कि उदय भान बात नहीं करते, अध्यक्ष बात नहीं करते, सबको साथ में लेकर नहीं चलते। तो ये तो सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला है, अध्यक्ष पर हमला है। किरण जी, ये जुरिडिक्शन जो है अध्यक्ष जी की है। अध्यक्ष जी को भी सभी से वो उनका कहना ये है कि हम इनको बात करते हैं, फोन करते हैं। ये बात तो आप केवल अध्यक्ष जी से पूछ सकते हैं। हाँ। हम तो केवल ये कह सकते हैं, चाहे आप महिला नेत्रियों की बात करें या इन जनरल भी। आपने देखा होगा आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं और सभी लोग, हमारे सभी कांग्रेस के साथीगण मजबूती से लगे हुए हैं। और आपने ये संवाद कार्यक्रम बीजेपी का भी देखा होगा, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, किस तरह से जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से बदतमीजी महिलाओं के साथ की जा रही है। तो मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सभी लोग अपने अपने लेवल पर अपने अपने, हाँ थोड़ी सी इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में जरूर है, जिसको लेकर सब लोग अपना खुलकर अपने विचार रखते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में और जहां भी पहुंचे सब लोगों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए ही कार्य। आपने मैम एक बात कही कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, उस पर भी सवाल उठाए आपकी पार्टी के नेताओं ने कि विपक्ष आपके समक्ष क्यों, कांग्रेस आपके समक्ष होना चाहिए कार्यक्रम का नाम। क्योंकि पहले भी जिस समय कार्यक्रम की शुरुआत की थी हम लोगों ने, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की जहां बात होती है, ये सीएलपी का एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सभी विधायक सभी लोकसभा क्षेत्रों में और उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि सरकार तो आपके द्वार जा नहीं रही, तो विपक्ष आपके समक्ष जाकर लोगों की जन समस्याएं सुनने की, किसानों की, गरीबों की, दलितों की, बेरोजगार युवाओं की, आम जनमानस की, हर जिले में। और अब लोकसभा लेवल पर हम इस कार्यक्रम को हमेशा से कर रहे हैं। और पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता जब भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम करता है वो लाभ के लिए करता है, नुकसान के लिए नहीं करता। तो मैं समझती हूँ इस तरह के जो कार्यक्रम हम लगातार एक और बात, किरण चौधरी भी ये कह रही हैं कि मैं और मेरा वाली राजनीति नहीं चलेगी कांग्रेस में, कुमारी सैलजा भी कह रही हैं। किरण चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगी? कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है। किरण चौधरी जी अपने क्षेत्र को मजबूत करें, वहां से सभी विधायकों को जिताने का काम करें ताकि पार्टी की हमारी सरकार बने। और श्रुति चौधरी वहां से चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, इस बात का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है।
देखिए, ये तो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, उसमें मैं क्या कह सकती हूँ। अभी तो हमारा लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, साथ आना है, क्या होगा ये पार्टी हाई टिकट वितरण का काम जो है वो पार्टी हाईकमांड का है। मैं तो कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता होने के नाते ये कह सकती हूँ, हमारा सबका धर्म ये बनता है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ किसी प्रकार की कोई गद्दारी ना करें। पार्टी को जो है एकजुट होकर हमें पूरा प्रयास भी करना चाहिए, पार्टी की मजबूती में भी काम करना चाहिए। हमारा कोई भी बयान सार्वजनिक तौर पर ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो कमजोर पड़े। तो आप ये मानते हैं कि ऐसे बयान कांग्रेस को कमजोर करते हैं? देखिए, कोई भी इस तरह का बयान चाहे वो छोटा कार्यकर्ता या नेता देता है, उससे पार्टी में कहीं ना कहीं नुकसान ठीक जरूर है। होता है। हमें सबको मिलकर और ढंग से कांग्रेस को मजबूत करने का ही कार्य करना चाहिए। बहुत शुक्रिया गीता भुक्कल जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की नेता विधायक गीता भुक्कल कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि ऐसे बयान ना दें जिससे कांग्रेस को नुकसान हो, पार्टी से गद्दारी ना करें, ये सबको ध्यान रखना होगा। एक तरफ कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि अंदरूनी मतभेद होते हैं लोकतंत्र पार्टी में, लेकिन इतना कि अध्यक्ष को भी लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर, दूसरे नेताओं को लेकर सब एक दूसरे पर वार पलटवार करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता में कंफ्यूजन पैदा करता है कि भाई ऐसा लोकतंत्र कैसा है। आप बने रहे खबर अभी तक के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।